कहाँ दूर है, हाँ बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम जय हो। श्री राधे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरे भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर पर याद कर, बस याद कर पर याद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे, हम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। देखे कोई धर्म करम ना जाने, बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म धर्म ना जाने, बस भक्तों के दिल की बात। वो जान ले पहचान ले, वो जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले। फिर आकर गले लगाएंगे, हम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो बोलो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं,
दर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे हम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 बोलो राधे राधे। राधे राधे। अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। वो सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे हम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तो जब आप मन से भगवान को बुलाओगे और राधे राधे कहोगे तो भगवान को तो आना पड़ेगा, क्योंकि इतने भक्त बैठे हैं यहाँ पर, न जाने किसकी बात सुनकर के भगवान आ जाए। अब जब किसी की बात सुनकर के भगवान आ जाएंगे तो उनके साथ साथ फिर हमको भी दर्शन हो जाएंगे, भगवान के दर्शन सबको हो जाएंगे। तो बोलो राधे राधे। और श्याम से मिला दे, बोलो बाके बिहारी लाल की। बड़ी सुंदर कथा हम और आप सभी सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़े आनंद के साथ में हम और आप सभी ने आज इस श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश किया है। कलश यात्रा हुई, शोभा यात्रा हुई, माताओं बहनों ने अपने सिर पर कलश धारण किया और कलश धारण करके भूमिया खेड़ा क्षेत्रपाल सभी गांव की परिक्रमा की है और गांव की परिक्रमा करके देवताओं को निमंत्रण दिया है। क्योंकि छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, कलश पूजन तो सभी में होता है। कलश पूजा सब में होती है, क्योंकि कलश में किसका वास है? कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का वास है। कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में भगवान रुद्र भोले बाबा का वास है। मूले त्वे स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का वास है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जो पावन नदियां हैं उनका भी वास है। तो बोलो राधे राधे। तो हम और आप सभी ने दिव्य मंगल में प्रारंभ किया। बड़ा सुंदर पूजन, कलश यात्रा, शोभा यात्रा हुई और श्री गणेश हम सभी ने भागवत का किया है।
अब ये स्थान बन गया है मंदिर। क्या बन गया? मंदिर। और मंदिर में भगवान आ गए बाल कृष्ण के रूप में, भागवत के रूप में भगवान आ गए। किसके रूप में आए भगवान? भागवत के रूप में। और जब भगवान भागवत के रूप में यहां पर आ गए तो ये मंदिर बना, और मंदिर में फिर वृंदावन बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आप किसी जगह ऐसे ही नहीं बैठे हो, आप भगवान की गोदी में बैठे हो, आप भगवान के धाम में बैठे हो, आप वृंदावन में बैठे हो। क्योंकि मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है। अगर मन में कृष्ण है, भगवान है, तो सब जगह वृंदावन है। और मन में नहीं है कृष्ण, अब मन में तो आपका कहीं और चला गया। मन है ना, मन मनुष्य को भटकाता है, कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। तो होते कहां हो आप? जहां आपका मन होता है। कहां होते हैं? जहां मन होता है। तो इस मन को ही संभालना है, क्योंकि ये मन ही आपको भटकाएगा। ये जो मन है यही मनुष्य को भटकाता है। क्यों? क्योंकि मन को आदत हो गई संसार में उलझने की, विषय वासना में। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इतने राक्षस हमने पाल रखे हैं। तो ये तो भटकाएंगे मनुष्य को, क्योंकि पता है अगर ये कथा सुनेगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। हमें तो फिर भागना पड़ेगा यहां से। जो पाप हैं, जो राक्षस हैं, उनको तो भागना पड़ेगा। तो इसलिए आपका मन आपको बार बार ऐसा कहेगा कि यहां कथा में क्यों आ गए, कथा से उठ करके चलो। लेकिन आपको मन को भगवान से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? भगवान से। तो हम सब कहां बैठे हैं? वृंदावन में बैठे हैं, भगवान की गोदी में बैठे हैं। और भगवान से कहना है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने आज बुलाया है ना, उसी प्रकार से सातों दिन बुलाते रहना। सातों दिन इसी प्रकार से बुलाते रहना। कभी कोई ऐसा ना हो जाए कि हमारी छुट्टी करा दो आप, कोई काम ऐसा ना आ जाए कि हमारी कथा छूट जाए। तो इसलिए हे प्रभु, जिस प्रकार से आपकी कृपा आज हुई है, ऐसे ही प्रभु आपकी कृपा निरंतर बरसती रहे। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान से भगवान को ही मांगना है। क्या मांगना है भगवान से? भगवान को। लेकिन हम जाते हैं मंदिर। अब मंदिर गए महाराज, दीप प्रज्वलित किया, धूप प्रज्वलित की। अब भगवान से महाराज लिस्ट लगा दी एक मांगने की, हे प्रभु हमारा ये भी काम हो जाए, हे प्रभु हमारा ये भी काम हो जाए। महाराज बेटी को सुंदर सा वर मिल जाए, बहू को बेटा हो जाए, बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, यही तो प्रसन्न होते हैं ना। अच्छा रोजगार चले, अच्छा व्यापार चले। लेकिन इतने सारे भक्त यहाँ पर बैठे हैं। आप मंदिर जाते हो भगवान से मिलने के लिए, लेकिन कभी ये भी कहते हो कि हे प्रभु, हे भगवान आप कैसे हो? पूछता है कोई जाकर के? कोई कहता है भगवान से कि हे प्रभु हम तो रोज आते हैं, कभी आप मेरे साथ चलो? कोई भगवान को भगवान से मांगता है? मांगता है कोई भगवान को भगवान से? मंदिर गए महाराज, संसार मांग लिया, माया मांग ली। क्या मांगा? माया। अब देखो भगवान है मायापति। भगवान कौन है? मायापति। अब जब मायापति आपको मिल जाएंगे ना, तो माया तो दासी है भगवान की, माया तो स्वयं पीछे पीछे आ जाएगी। ये जो ऐश्वर्य है, धन है, उपभोग है, ये सब सामग्री आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन आपको क्या मांगना? भगवान को भगवान से मांगना।
हे प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं, ऐसी प्रार्थना करने। और आपको भगवान मिल जाएंगे तो ऐश्वर्य भी मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से मन के बहकावे में मत आ जाना। मन का काम है बहकाना, अलग जगह ले जाएगा मन उठा करके। अब आप तन से तो यहां बैठ गए कथा में आकर के, अब मन चला गया घर पर, तो आप चाहे कितनी कथा सुन लेना, कल्याण होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। होता है ना कभी कभी हम कहीं पर जाकर के बैठे, अब बैठे तो 4-5 व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे। अब जैसे बातें कर रहे थे तो कभी कभी हमारा मन ध्यान कहीं और चला जाता है। तो हम क्या कहते हैं फिर कि भैया मेरा ध्यान नहीं था, आपने क्या कहा मुझे तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि मेरा मन कहीं और था। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि हमें नहीं पता महाराज जी ने क्या क्या सुनाया, हमें नहीं पता महाराज जी ने क्या कथा सुनाई, हमारा मन तो ध्यान तो कहीं और था। तो इसीलिए आपने मन को भगवान से लगाना। देखो जैसे जल होता है, क्या होता है जल। अब जल को अगर हमें ऊपर करना है, जल को अगर ऊपर उठाना है तो यंत्र चलाना पड़ेगा, मोटर घुमानी पड़ेगी ना, तभी तो जल ऊपर जाएगा। कितना ही ऊपर ले जाइए आप, क्योंकि जल का काम है नीचे गिरना। क्या काम है? नीचे गिरना। तो जल नीचे जाएगा, अगर यंत्र चलता रहेगा, मोटर घूमती रहेगी, जल ऊपर चलता रहेगा। ऐसे ही हमारा मन है। अब मन का काम है गिराना, लेकिन मन को किससे ऊपर उठाया जाता है? मंत्र से। आप भगवान का नाम जपते रहिए, मंत्र जपते रहिए, तो आपका मन भी ऊपर उठेगा। बोलो राधे 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 राधे। तो इसलिए मन का काम है बहकाना, लेकिन आपको मन के बहकावे में नहीं आना है। मनः एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। कहते हैं ना ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। तो मन तो आपको बहकाएगा। ब्रज धूल लपेटे कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। हे प्रभु हम तो आपके हैं, आपकी शरण आ गए हैं। तो इसीलिए ये भागवती गंगा आपके द्वार आई है। कौन सी गंगा आई है? भागवत गंगा। एक है भगीरथी गंगा। कौन सी गंगा है? भगीरथी गंगा, जो भगीरथ जी के तप करने से पृथ्वी पर आई है, भगवान के चरणों से निकली है। भगीरथी गंगा किससे निकली? भगवान के चरणों से। और ये भागवत गंगा, भागवत गंगा भगवान के मुख से निकली है। कहां से प्रकट हुई? मुख से। तो ये भागवत गंगा का स्थान ऊपर हो गया, ऊपर है स्थान। भगीरथी गंगा का भगवान के पैरों से, चरणों से निकली है। चरणों से निकली गंगा प्यारी। अब भगीरथी गंगा में तो आपको जाना पड़ेगा, वो आपके द्वार नहीं आएगी। बोलो राधे 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 राधे। अच्छा बताओ, भगीरथी गंगा आपके द्वार आएगी? भगीरथी गंगा थोड़ी आएगी। आपको तो हरिद्वार ऋषिकेश जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन भागवत गंगा को आप कहीं पर भी ले जाओ, वहीं पर आपका
कल्याण करेगी। तो इसीलिए तन पवित्र सेवा किए। तन किससे पवित्र होता है हमारा? भगवान की किससे? सेवा करने से। जो हमारा शरीर है किससे शुद्ध होता है? भगवान की सेवा करने से। धन पवित्र करे दान, और धन किससे पवित्र होता है? दान करने से। धन की शुद्धि दान करने से होती है। और मन की शुद्धि किससे होती है? मन की शुद्धि होती है भगवान की कथा करने से। मन की शुद्धि होती है भगवान का नाम जपने से। मन की शुद्धि होती है भगवान की कथा को अपने जीवन में उतारने से। क्योंकि जब आप कथा सुनोगे ना तो मन आपका भगवान में लग जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। तो इसलिए कहा करो, हो मुझे राधे राधे कहने दे, पापी मन रुक जा जरा। बोलो राधे राधे। ओ रुक जा जरा मन रुक जा जरा, रुक जा जरा मन रुक जा जरा, ओ रुक जा जरा मन रुक जा जरा, रुक जा जरा मन रुक जा जरा। ओ मुझे राधे राधे, हो। मुझे राधे राधे, हो। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जय जरा। हो। मीठी मीठी ताली बजा के गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब तक न मैंने वो पूरा किया है, अब तक न मैंने वो पूरा किया है। मुझे वादा, मुझे वादा, जय हो। मुझे वादा निभाने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। ओ रुक जा जरा मन रुक जा जरा, रुक जा जरा मन रुक जा जरा। ओ ध्यान चरणों में, जय हो। ध्यान चरणों में, आओ। ध्यान चरणों में धर लेने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। जय हो। जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले। मुझे पतवार, हो। मुझे पतवार, हो। मुझे पतवार लेने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। ओ रुक जा जरा मन रुक जा जरा, रुक
रुक जा जरा मन रुक जा जरा, ओ रुक जा जरा मन रुक जा जरा, रुक जा जरा मन रुक जा जरा। ओ मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे, ओ पापी मन रुक जा जरा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से। आज किसकी कृपा हो गई? भगवान की। जो हम नित्य प्रति पूजा पाठ करते हैं ना, और वो इकट्ठा हो गए आकर के। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। हमारे इस जन्म के भाग्य उदय नहीं हुए, बहु जन्म, न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं, तब हमें कथा सुनने के लिए प्राप्त हुई है। अब कथा सुनने से होगा क्या कि अज्ञान हेतु कृत मोह मधांधकार, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, और उस अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हम मोह में फंस गए, तो इस मोह से हट जाएंगे और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत कोई किताब नहीं है, क्योंकि जब भगवान ने इस धरातल को त्यागा तो भगवान की ज्योति आकर के भागवत में विराजमान हो गई। किसमें विराजमान हुई? भागवत में। बोलो भागवत भगवान की। इसीलिए सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। आप इस भागवत को सुन लीजिए, इस भागवत को पढ़ लीजिए, अथवा दर्शन भी कर लीजिए। दर्शनात् पाप नाशनी, तो दर्शन करने से भी हमारे पापों का शोधन हो जाता है। इसलिए जब भी भागवत में आए तो सबसे पहले भागवत को प्रणाम करें, और प्रणाम करके फिर कथा को श्रवण करें। बोलो राधे राधे। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और ये सत्संग, ये कथा भी बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं हो पाती। अति हरि कृपा जाहीं पर होई। जिस पर भगवान की अति हरि कृपा होती है। क्या होती है? अति हरि कृपा। अति हरि कृपा जाहीं पर होई, पाव देव अहीं मार्ग सोई। उसके मन में भाव जागता है कि चलो हम कथा सुन करके आते हैं। अब देखो इस स्थान में ना जाने कितने व्यक्ति होंगे, लेकिन सब तो कथा सुनने नहीं आते। आते हैं सब कथा सुनने, वही आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। देखो जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, चुनाव होते हैं ना, अब चुनाव में जिसको जनता ने चुना, लोगों ने चुना, वो महाराज कुर्सी मिलती है।
तो जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो सांसद सभा विधानसभा में जाते हैं, लेकिन जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं वही भगवान की कथा में आते हैं, क्योंकि सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है और कथा सुनने वही आते हैं जिसे मेरा सांवरा बुलाता है। बोलो राधे राधे। तो हम सबको किसने बुलाया है? भगवान ने बुलाया है। आप ये मत सोच लेना कि पंडित जी ने निमंत्रण दिया या आप किसी के कहने से आए हो, क्योंकि निमंत्रण तो पूरे गांव को मिला है, निमंत्रण तो सबको मिला है, लेकिन सब नहीं आए। आए वही हैं अति हरि कृपा। देखो कृपा वाले तो घरों में हैं, कृपा वाले कहाँ हैं? घरों में आराम कर रहे हैं। महाराज कौन जाए कथा सुनने के लिए? हम तो आराम करेंगे, क्यों नींद खराब करें? लेकिन जिस पर भगवान की अति हरि कृपा, तो अति हरि कृपा जाही पर होई और पाव देव एही मार्ग सोई। उसके मन में भाव जागता है कि चलो हमारे यहाँ पर कथा हो रही है और हम चल करके कथा सुन करके आते हैं। ये साक्षात भगवान है। कौन है? भगवान। और भगवान ही हमारे कर्ण पटुओं से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए भगवान की कथा को मन लगा करके सुनना है और अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि कल्याण तभी होगा जब आप अपने जीवन में उतारोगे। नहीं तो आप कितनी भी कथा सुन लेना, बस इस कान से सुनोगे और इस कान से बाहर निकालते रहोगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। पूरा जीवन भी चला जाएगा ना आपका कथा सुनते सुनते, फिर भी आप यही कहोगे महाराज जी हमने तो बहुत कथाएं सुनी है, हमने तो बहुत कथाएं सुनी है, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ परिवर्तन नहीं आया। हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज है। लेकिन जब कथा सुनोगे, अपने जीवन में उतार लोगे, अपना चिंतन मनन करोगे, अब जब जीवन में उतारोगे बदलाव आएगा। आएगा बदलाव, क्योंकि जो गलती मनुष्य पहले करता था वो गलतियां नहीं करेगा। अब जब हम गलतियां नहीं करेंगे, सब अच्छा ही करेंगे, तो सब हमारे साथ अच्छा ही होता है। क्योंकि जो दुख है वो हमारे किसी न किसी कारण से ही मिलते हैं। दुख क्यों मिलते हैं? कारण से। हमारे ही कोई प्रारब्ध हमने ऐसा किया कि जिस कारण हम दुख भोग रहे हैं। कभी दुख समाप्त मत कराना भगवान से, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों जो सजा है वो तो भुगतनी पड़ेगी। जैसा पेड़ आपने बोया है तो उसका फल तो आपने लेना पड़ेगा। तो अच्छा वृक्ष लगाओगे तो अच्छा फल मिलेगा, और गलत वृक्ष लगाओगे तो गलत ही फल मिलना है। लेकिन हे प्रभु आप कृपा करना, दुख सहने की शक्ति देना। अब जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या होता है? हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सहन शक्ति बढ़ जाती है। फिर हमें दुख होता तो इतना बड़ा है, लेकिन हमारी शक्ति दुगनी हो जाती है, तो फिर हमें दुख छोटा सा लगता है। हम कहते हैं ना हमने भगवान की पूजा की तो दुख तो ऐसे ही कट गया। तो भगवान क्या करते हैं? फिर उस दुख को जल्दी जल्दी पूरा करा देते हैं। हम कहते हैं महाराज जी जो भगवान की पूजा करते हैं उन पर ज्यादा दुख आते हैं, और जो भगवान की पूजा नहीं करते वो आनंद में रहते हैं। होता है ना, अधिकतर यही प्रश्न होता है, महाराज जी हम तो इतनी पूजा करते हैं लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। अब होता क्या है कि जो आनंद में है ना बिना पूजा किए, तो उन्होंने प्रारब्ध में ऐसा बोकर के आए हैं वो कि वो पा रहे हैं।
प्रारब्ध में ऐसा कुछ किया, पुण्य किया जो अब उपभोग कर रहे हैं, ऐश्वर्य उपभोग कर रहे हैं, तो जो अब बो रहे हैं वो तो आगे मिलेगा, जो अब बो रहे हैं वो तो आगे मिलेगा। और हमने क्या किया, हम भी आनंद में हैं, लेकिन किसी पाप के कारण, गलती के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अब भगवान का जप करते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी इसके पाप को मैं समाप्त कर देता हूं, जो इसकी सजा है उसको जल्दी जल्दी पूरा कर देता हूं, और जब इसी बार इसकी सजा पूरी हो जाएगी फिर मैं अपने पास रखूंगा, अपने धाम में रखूंगा, फिर दोबारा से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो बार बार आवागमन का चक्कर है वो समाप्त हो जाएगा और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो इसीलिए भगवान से भगवान को मांगना है और भगवान की शरण में रहना है। बोल दीजिए राधे राधे, और श्याम से मिला दे। तो भगवान कैसे हैं उनको जानेंगे, क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक भगवान को नहीं जानोगे तो प्रेम कैसे होगा, अब प्रेम नहीं होगा तो विश्वास कैसे होगा, अब विश्वास कैसे होगा, जब जानोगे तो विश्वास भी होगा, श्रद्धा भी होगी और प्रेम भी होगा। तो बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान कैसे हैं, भगवान को जानना है। कैसे हैं भगवान, सच्चिदानंद रूपाय। कैसा रूप है भगवान का, सत चित्त और आनंद बराबर सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब महाराज हम कहते तो हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद है कैसे। तो सच्चिदानंद तीन रूपों में, तीन भाग में उसको बांटेंगे, सत चित्त और आनंद। तो सत्य किसको कहते हैं यह समझिए। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे कौन है, क्या हम हैं ऐसे? अच्छा बताओ, क्या हम सत्य हैं? सत्य हैं हम? बताओ सच्चे हो कि झूठे हो, सच्चे हो या झूठे हो? देखो कहते हैं सत्य उसको जो कभी बदलता नहीं है। अब हम तो बदल जाते हैं ना, पहले बचपना था, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, तो दिन प्रतिदिन हम भी बदल रहे हैं। तो क्या ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये सत्य है? ये भी बदल जाता है। जैसी ये जंघा 10 साल पहले थी वैसी आज नहीं, और जैसी आज है वैसी 10 साल बाद नहीं होगी। तो सब कुछ बदल जाता है, बदल जाता है ना। और जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। सत्य कौन? सत्य भगवान है। क्योंकि जब हम नहीं थे वो तब भी थे, जब हम नहीं थे वो तब भी थे। आज हम हैं वो आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे वो तब भी रहेंगे। तो जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे, जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे, वही है सत्य नारायण भगवान। सत्य नारायण। बोलो सत्य नारायण भगवान की जय हो। दूसरा रूप क्या है भगवान का? चिद। चिद किसको कहते हैं? प्रकाश को। किसको कहते हैं? प्रकाश को। चिद कहते हैं ज्ञान को। अब जैसे हम सब, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है।
संपूर्ण है कोई? है कोई संपूर्ण? संपूर्ण एक है, कौन? वो भगवान संपूर्ण है। भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो भगवान का रूप है सत्य और चित्त, और तीसरा रूप है भगवान का आनंद। कौन सा रूप है भगवान का तीसरा? आनंद। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो तीसरा रूप क्या है भगवान का? आनंद। ये थोड़ी कहा कि नंद के लाला भयो हैं, नंद के कृष्ण भयो हैं। नंद के आनंद भयो है, जो हमेशा अपने आनंद में रहते हैं। किस में रहते हैं? आनंद में। देखो भगवान का जो जन्म है कहां हुआ? बंदी गृह में। भगवान कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ? बंदी गृह में। अब जन्म लेते ही मथुरा से कहां गए? गोकुल, और गोकुल से फिर वृंदावन, वृंदावन से फिर वापस मथुरा, और मथुरा से फिर द्वारिका। तो हर समय भागते रहे, कभी इधर कभी उधर, हर समय संघर्ष रहा जीवन में। लेकिन बताओ भगवान का कभी मुख मुरझाया? भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। तो भगवान का तीसरा नाम क्या है? आनंद। अच्छा, हम कहते हैं महाराज बड़ा आनंद आया आज तो। जैसे कोई कहे महाराज गर्मी का मौसम, अब एसी के कमरे में बैठे हैं, अब जब एसी के कमरे में बैठे हैं और ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, बड़ा आनंद आया महाराज, बहुत आनंद आया। अब हवा बंद हो गई, लाइट गई, एसी बंद हो गया, तो फिर क्या हुआ महाराज? बड़ा दुख है, बड़ी गर्मी है, बड़ी परेशानी है। तो वो आनंद नहीं होता है, वो तो सुख होता है। और सुख के बाद क्या मिलता है? दुख। सुख का उल्टा दुख होता है। तो ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, ये हमें कुछ सुख दे सकती हैं। क्या दे सकती हैं? सुख। अब जब तक वो हमारे पास में है तब तक सुख है, और जब वो चले गए तो क्या मिला? दुख मिला। तो वो आनंद नहीं है। तो सच्चा आनंद कौन सा है? सच्चा आनंद है भगवान का नाम, सच्चा आनंद है भगवान, सच्चा आनंद है भगवान की भक्ति। तो क्या करनी है हमें? भगवान की भक्ति। सच्चा आनंद है भगवान का नाम लेने में, इसलिए भगवान का नाम लिया करो। बोलो राधे राधे। हम और आप सभी ने भगवान को जाना, भगवान कैसे हैं, अब वो करते क्या है ये भी जान लीजिए। तो क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। क्या करते हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। उत्पत्ति, पालन और लय। तो इसीलिए कहा है विश्वोत्पत्ति आदि। उत्पत्ति से जो आदि तक का जो सफर है वो भगवान करते हैं। जैसे अभी नवरात्रे आएंगे, अब शारदीय नवरात्रे में माताएं अपने हाथों से मां भगवती का स्वरूप बनाती हैं, फिर 9 दिन तक उनका पूजन किया, पालन किया, भोग लगाया, और विजयदशमी दशहरे वाले दिन क्या किया? विसर्जन कर दिया। तो ऐसे ही भगवान सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि का पालन भी करते हैं, और फिर सृष्टि का लय भी कर देते हैं। तो सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी बन करके। सृष्टि का निर्माण कौन करता है? ब्रह्मा जी। और पालन करते हैं विष्णु जी बन करके।
कौन पालन करता है? विष्णु जी। और लय कर देते हैं रुद्र बन करके, शंकर बन करके संहार कर देते हैं। तो विश्वोत्पत्ति आदि, उत्पत्ति, पालन और लय, तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। ये मत समझ लेना कि हम ही सब कुछ करते हैं। हम तो कहते हैं महाराज हमारे बिना घर नहीं चलता, हमारे बिना घर नहीं चलता। महाराज जी क्या करें, कैसे कथा में आए, कैसे कथा सुनेंगे, इतना काम होता है। और घर वाले कहते हैं तुम घर से बाहर जाओ ना, तुमसे अच्छा घर चला करके दिखाएंगे, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। यही तो कहते हैं घर वाले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो इसीलिए भगवान की शरण आ जाइए। अब भगवान की शरण आओगे तो क्या मिलेगा? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक बार बोलो राधे राधे। कहते हैं देहिक देविक भौतिक तापा। कोई देह से परेशान है। किससे परेशान है? महाराज जी घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, बैठा नहीं जाता, शरीर से परेशान है। अब धन तो पास में बहुत है, लेकिन धन का करे क्या? खानी तो सूखी रोटियां ही है। डॉक्टर ने मना किया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है। तो महाराज कोई ना कोई शरीर में रोग है, तो कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। मन से भी परेशान है ना महाराज। किसी का पति नहीं सुनता, किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी के बच्चे नहीं सुनते। अब मन में तो कुछ और होता है, कोई मानता नहीं है, तो कोई मन से परेशान है। और कोई धन भी नहीं रहे तो उदास, कोई धन के बिना उदास। महाराज 100 200 500 कमाता हूं दिन भर में, अब इतनी महंगाई का जमाना, अब उसे अपने ऊपर खर्च करूं, बच्चों के ऊपर खर्च करूं या परिवार के ऊपर खर्च करूं। बोलो राधे राधे। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई कह सकता है मैं सुखी हूं? अच्छा बताओ कितने सुखी हैं? कोई सुखी नहीं है। सुखी राम के दास। कौन सुखी है? जो भगवान के दास हैं कि हे प्रभु हम तो तुम्हारे हैं। देखो आनंद में 2 ही व्यक्ति कह सकते हैं, एक तो जो पागल है उसे तो कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से, और एक जो फकीर है, जो भगवान के नाम का पुजारी है, वो हमेशा आनंद में रहता है। मिल गया तो भी अच्छा और नहीं मिला तो भी अच्छा, हर हाल में प्रसन्न रहना है। तो तापत्रय विनाशाय देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो भगवान की शरण आ जाओगे तो कोई भी दुख आपको परेशान नहीं करेगा। 3 प्रकार के ताप हैं और 3 ही प्रकार के पाप हैं। मन से, वचन से और क्रिया से। पाप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मन के द्वारा किया हुआ, वाणी के द्वारा किसी को आपने अपशब्द कह दिया, गलत बोल दिया, या क्रियाओं से, हाथों से। तो 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप। तो सब समाप्त हो जाते हैं कब? जब हम भगवान की शरण जाते हैं। तो कौन है वो भगवान? तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब मिलकर के उन भगवान को प्रणाम करते हैं। और अकेले कृष्ण को नहीं, अकेले कृष्ण को नहीं, जो उनके साथ में किशोरी जी हैं। श्री कौन है? श्री राधा जी। क्योंकि भागवत में राधा नाम नहीं है, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। अब गुरु का नाम तो लिया नहीं जाता, तो श्री नाम से ही संबोधित किया है। श्री कृष्णाय
बरसाने में कहते हैं ना, जब वृंदावन जाते हैं, श्री जी का महल, श्री जी का मंदिर, तो श्री कृष्णाया, क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति प्रधान देवता को नमन है। गौरी शंकर, गौरी शंकर, सीताराम, सीता राम, ऐसे ही राधा कृष्ण। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो उन्हीं राधा कृष्ण को हम भी प्रणाम करें भाव से। रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो रिश्तेदार, एक हमारे राधा रानी, एक हमारे राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे जय हो, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। हाँ, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी। सेठानी वृष भानु दुलारी, सेठानी विश्व भानु दुलारी, सेठानी वृष भानु दुलारी, सेठानी विश्व भानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो भी जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार। हमारे जय हो, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। राधे। श्री राधे। ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी, ममता मई है राधिका रानी। हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात श्याम ब्रज की रानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी पे होते यहाँ उपचार। हमारे दो, जय हो। हमारे राधे। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। अच्छा बताओ, किसी को कोई चिंता है? जब भगवान की शरण आ जाओगे कोई चिंता नहीं है प्रभु, कहो आप भी। हाँ, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू
सरकार हमारे राधे हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार एक हमारे राधा रानी एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी एक हमारी राधा रानी तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार 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 बोलो राधे 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 राधे। तो एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलो राधे में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती हो करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे सोचो यही चल भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ भी नतान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीरता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास तेरे गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती उतारों में गिरधर तेरी आरती उतारों में गिरधर तेरी आरती उतारों में गिरधर तेरी
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। होकर पूरे गौर में करुणा में तारम, संसार सार में भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल भागवत भगवान की। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। राधा रानी सरकार हमारी, हमारे। और जिसके रिश्तेदार दोनों हाथ ऊपर उठा कर कहो ना, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे